ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिस आशा और विश्वास से तुम मेरी ओर निहार रहे हो वह मैं पूर्ण करूँगा। तुम्हें तुम्हारे मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में भी सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे जीवन से मैं सारे कष्टों, सारे संघर्षों, सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारा ये विश्वास खाली न जाएगा, तुम्हारा ये विश्वास व्यर्थ न जाएगा। जब तुम मेरे दर पर आए हो तो तुम्हारी झोली असंख्य खुशियों से भर जाएगी। तुमने जब इतने लंबे समय अपने बाबा पर विश्वास किया, इन तूफानों का, इन संघर्षों का, इन परेशानियों का सामना मेरा नाम जाप करके किया है, तो मेरे बच्चे, वह अकारत नहीं जाएगा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें उस तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुमने अतीत में जो कुछ भोगा, जो कुछ सहा, वह किसी तुम्हारे ऋणानुबंध के कारण, वह तुम्हारा प्रारब्ध था। उसको भूल जाओ। उसको, उन कर्मों का वर्णन, उन बातों का वर्णन, उस अतीत का वर्णन अपने मुख से या अपनी यादों में बार बार ना करो, क्योंकि तुम अगर उस ऊर्जा को बार बार अपने जीवन में प्रकट करोगे तो वह तुम्हें दुख ही देगी और तुम्हें उन बुरी यादों में, बुरे संघर्षों के दिनों को स्मृति कराकर तुम्हारे मन को अशांत करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय इन व्यर्थ की बातों में व्यतीत ना करो। वह तुम्हारा किसी जन्म का कर्म था जो तुमने अपने बाबा का नाम जाप करके और बाबा का शरणागत होकर बाबा के सम्मुख उसे प्रकट किया। बाबा ने पूर्ण रूप से तुम्हारा साथ देकर उसे उतना ही तुम तक आने दिया जितना तुम उसे भोग सकते हो, और बाबा ने सदैव तुम्हारे साथ रहकर उन कष्टों को तुम्हारे साथ अपने ऊपर लिया, उन्हें भोगा और तुम्हें उनसे मुक्त कर दिया। मेरे बच्चे, उन अतीत की बातों को तुम बार बार करके अपने मन को दुख और अकारण ही अशांत ना करो, क्योंकि वह बीत गया, अब वह वापस नहीं आएगा। वह तुम्हारा बुरा कर्म जानकर उससे मुक्त हो जाओ। मैंने तुम्हें उस समय में तुम्हारा हाथ थामा जब तुम स्वयं को अकेला महसूस कर रहे थे, उन विपत्तियों में, उन मानसिक रोगों में, उन कष्टों में, उन परेशानियों में। कोई तुम्हारा साथ नहीं था देने के लिए, तुम्हारी बात सुनने के लिए, या किसी का कंधा तुम्हारे पास नहीं था कि तुम उस पर सिर रख को रो सको और अपनी व्यथा उसे सुना सको। लेकिन तुमने हर पल जब मेरा नाम जाप किया तो हर पल मुझे अपने साथ पाया और मेरे स्पर्श को, मेरे साथ को, मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को हमेशा अनुभव किया। जिन रातों, कष्ट भरी रातों में तुम सोने की सो भी नहीं सकते थे, बाबा के नाम जाप ने तुम्हें ऐसी ममता भरी नींद दी जैसे एक परेशान बच्चा या बीमार बच्चा अपनी माँ की गोदी में उनके प्रेम के स्पर्श से जैसे सो जाता है, वह अनुभव तुमने किया है। वह अपनी माँ की आंचल में खुद को जितना सुरक्षित महसूस करता है, वैसा तुमने बाबा का साथ हमेशा पाया है। मेरे बच्चे, तुम मेरे रक्षा कवच में हो, कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। कुछ तुम्हारे परिजन हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं, वह तुम्हारे पिछले ऋणानुबंध हैं जो वह तुम्हें हर संभव प्रयास करते हैं, तुम्हारे लाख अच्छा करने के बावजूद तुम्हें दुख और कष्ट देने का। वह तुम्हें सुख और शांति में देखकर विचलित हो जाते हैं कि हमने इसके जीवन में, इसके मार्ग में इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी, फिर भी यह दुखी क्यों नहीं हो रहा, यह कष्ट क्यों नहीं हो रहा। कौन सी शक्ति इसके पास है जो इसे इन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति प्रदान करती है। तो मेरे बच्चे, वह तुम्हारी भक्ति की शक्ति को अभी भले ही ना जानते हों, लेकिन जिस दिन तुम अपने सारे कष्टों से, अभावों से मुक्त हो जाओगे, बाबा की लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी, तो वह भी इस बात से अनभिज्ञ ना रहेंगे कि बाबा की इस पर विशेष कृपा है और यह बाबा की भक्ति करता है और यह बाबा का प्रिय बच्चा है। वह फिर तुम्हें कभी परेशान करने की कभी नहीं सोच सकते। और जब तुम्हें मैं तुम्हारे अभावों से मुक्त करके सुख, समृद्धि, शांति को तुम्हारे जीवन में सदैव के लिए स्थिर कर दूंगा, ऐसे ही सकारात्मक लोगों को तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान कर सकें। ऐसे लोगों से ही तुम जुड़ोगे और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पालोगे। तो जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, वह भी अचंभित हो जाएंगे यह देखकर कि हमने लाख प्रयास करिए, लेकिन किस ईश्वर की इस पर कृपा है जो हर पल इसकी रक्षा करते हैं और दुखों को, कष्टों को इसके ऊपर पहुंचने ही नहीं देते। तो वह भी तुम्हारी भक्ति की दाग देंगे और जब तुम सुख संपन्नता से परिपूर्ण हो जाओगे तो वह भी तुम्हारी तारीफें करते ना थकेंगे। तब उन लोगों को भी तुम में बहुत सारे गुण नजर आने लगेंगे और वे पछताएंगे अपनी करनी पर, मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुमने इतने लंबे समय सबूरी को धारण किया है, तो
तो बस तुम्हारा ये विश्वास खाली नहीं जाएगा, तुम्हारी जीत बहुत शानदार होगी। जो तुम्हें ताने देते हैं, उलाने देते हैं, उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाएंगे, वे हतप्रभ रह जाएंगे कि जो ये कहता था कि मेरे बाबा सब कुछ कर देंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में इन समस्याओं से निकलने का मार्ग मैं कहाँ से खोजूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने प्रयत्न कर लिए, अब मैं अपने बाबा के ऊपर आश्रित हूँ, वह जाने जो करें। तो जब वह इस विश्वास की हंसी उड़ाते थे और जब तुम्हारे जीवन में बाबा की वो बहुत बड़ी लीला घटित होगी, वह लीला उनके सामने आएगी, तो वह भी मान जाएंगे कि हाँ, जो ये कहता था वो सत्य हो गया और इसकी भक्ति की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिया। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास जीतेगा, तेरी भक्ति की जीत होगी। मुझ पर विश्वास रख, तूने हर परीक्षा को मेरा नाम जाप लेकर पास कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, तुझे उसका शानदार पुरस्कार मिलेगा। मेरे बच्चे, बस तू उन अतीत की बातों को मत दोहरा, उन नकारात्मक लोगों ने तेरे साथ क्या किया उन बातों को मत याद कर, ना उनके अपने मुख से निकाल, ना उन बुरी यादों में अपने आप को जाने दे। बस अपने बाबा का नाम जप कर, तेरे जीवन में सफलता तेरे कदम चूमेगी, खुशहाली तेरे जीवन में स्थिर रहेगी। मेरी आशीर्वाद का पात्र तू सदैव बना रहेगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।